अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है फ़िट होंगे। और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है एक रिसीविंग ऑर्डर को ओपन करने का। और ये हमें पार्सल रिसीव हुआ था लाहौर से। इन्होंने एक्चुअली फ़ैब्रिक अपना ख़ुद भेजा था और जब मेरी क्लाइंट से बात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि फ़ैब्रिक के साथ वो अपना सैंपल भेज रहे हैं और सैंपल से देखकर हमें ये ड्रेसेस बनाने थे। ये एक्चुअली 2 ड्रेसेस थे और ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि हमें किसी ने सैंपल सेंड किया हो या सैंपल दिखाया हो, वरना अब तक ऐसा ही होता रहा है कि क्लाइंट हमें जो है रेफरेंस पिक्चर सेंड कर देते हैं और उस रेफरेंस पिक्चर को देखते हुए हम खुद सैंपल बनाते हैं और फिर क्लाइंट को दिखाते हैं और सैंपल के ओके होने के बाद हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें यह था कि क्लाइंट ने हमें सैंपल भेजा था और हमें कहा था कि सेम टू सेम उन्हें सितारे की जगह सितारा चाहिए, मोतियों की जगह मोती चाहिए, मटेरियल सेम हो, कलर जो कॉम्बिनेशन है वो इवन सेम हो। तो ये हम लोगों ने फिर इसको इसी तरह बनाया जिस तरह के हमारे क्लाइंट चाहते थे। और इवन उन्होंने इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें ऑर्डर किया था कि उन्होंने इसके साथ सैंपल को पहले फ़ोटोकॉपी करवाया था और प्रिंट करवाया था उसको सैंपल को अपने, और जो प्रिंटेड फॉर्म में जो डिज़ाइन था उन्होंने हमें वो भेजा था और इवन उन्होंने पेपर तक हमें ड्रॉ करके भेजा था। एक्चुअली ये ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था एक बुटीक से, लिबर्टी के एक बुटीक से लाहौर के। तो वरना इससे पहले जो ऑर्डर रिसीव होते हैं वो ऑब्वियसली डायरेक्ट हमें क्लाइंट की तरफ से रिसीव होते हैं, यानी कि कोई भी फीमेल्स हो गई हैं या मेल्स की तरफ से अगर हम ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट वो क्लाइंट ख़ुद अपने ऑर्डर हमें प्लेस करवा रहे हैं। जबकि ये ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था एक बुटीक से और इन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें ऑर्डर प्लेस किया था, सैंपल और उसके साथ प्रिंटेड फॉर्म में पेपर वगैरह सब भेजा था। अच्छा जी, तो ये हमारा मैं इसकी वेकिंग की वीडियो नहीं बना पाई थी। मेरी जो वर्कर हैं उनका घर काफ़ी दूर था तो मैं उनके घर नहीं जा पाई थी। उसमें यह था कि जब कंप्लीट हो गए थे दोनों सेट तो उन्होंने मुझे भिजवा दिए थे और जब मेरे पास फैब्रिक आया है तो उसको मैंने अच्छे से देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम बना था। ऐसे होता है कि मैं कह देती हूँ कि आप मुझे पहले जब वर्कर्स काम कर रही होती हैं तो मैं क्या बता देती हूँ कि मुझे पहले पिक्चर्स दिखा दें, सैंपल दिखा दें कि क्या काम हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। और इसी तरह थोड़े थोड़े गैप के साथ 2 या 3 दिन बाद 2-3 दिन बाद मैं लाजमी उनसे कांटेक्ट में ही रहती हूँ कि ताकि मुझे वो दिखाते रहें कि वो क्या कर रहे हैं और काम जो है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है और इवन मेरा ही काम हो रहा है। तो उसमें क्लाइंट मुझे जो है मेरी वर्कर साथ साथ दिखाती रहती हैं तो मेरे लिए आसानी रह जाती है। मैं सेटिस्फाई रहती हूँ कि चलिए मेरा काम कंप्लीट हो रहा है। और अगर बीच में मुझे कोई मुश्किल परेशानी लगती है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम इस तरह की लगती है कि मुझे लगता है कि डिज़ाइन जो था वो फॉलो नहीं हो रहा जो कि सैंपल मैंने दिया था उन्हें, तो उसमें भी मैं उन्हें बता देती हूँ कि आप जो है इस चीज़ को करेक्ट कर लें, यहाँ से करेक्शन कर लें या वहाँ से करेक्शन कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाता है। तो ये 2 सेट थे जब ये मेरे पास कंप्लीट होकर पहुँचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हुए थे, बहुत सफाई से बने हुए थे। इसकी फ्रंट बहुत हैवी थी और बैक पर लाइट सा स्प्रे था। और ये जो आप देख रहे हैं स्लीव्स थी, ये स्लीव्स का जो बॉर्डर है वो जो दामन का बॉर्डर था वो सेम था और इसके अलावा दुपट्टा जो सामने इस वक्त आपको फैला हुआ नज़र आ रहा है उसका जो बॉर्डर था वो भी इवन शर्ट जितना ही था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा हैवी सेट था जो कि क्लाइंट को बहुत पसंद आया था, सेटिस्फाई हो गए थे। सिर्फ थोड़ा सा टाइम का इशू होता है कि टाइम हमें सम टाइम का क्लाइंट कम देते हैं, कोई अच्छा मार्जिन दे देते हैं। तो इन लोगों ने हमें 2 सेट के लिए हार्डली 15 डेज़ दिए थे जो कि हम लोगों ने थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। थोड़ा सा से मुराद 3 to 4 डेज़ का हम लोगों ने मार्जिन उनसे ले लिया था बाद में। और इस तरह ये दोनों सेट कंप्लीट होकर हमने भेज दिए थे। इसको हमने भेजा था TCS से। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो इसको सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके टाइमली। और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, काम आपको कैसा लगा है, हमारी जो सर्विस है वो आपको कैसी लगी है। और एक्चुअली होता भी यही है कि मैं क्लाइंट को पहले क्लियर कर देती हूँ कि आपका TCS से अगर आप मंगवाते हैं तो 1 kg का ये है कि आपका 500 तक का बिल बनता है, जबकि अगर आप पोस्ट ऑफिस से मंगवाते हैं तो 1 kg का आपका 300 तक बिल बनता है, हार्डली 350 बन जाता है, हार्डली। तो फिर क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि क्लाइंट TCS से मंगवाना चाह रहे हैं या पोस्ट ऑफिस से मंगवाना चाह रहे हैं। मोस्टली होता है कि फिर रिलाई नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान सर्विस का हमें भरोसा नहीं है, तो आप ऐसा करें TCS से ही भेज दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।